अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप सबको राधे राधे। आखिर वास्तु है क्या? वास्तु दोष का निवारण कैसे हो सकता है? और वास्तु की सटीक जानकारी है क्या? कैसे वास्तु को चेक करते हैं? हम इसी पर सविस्तार चर्चा करेंगे। क्या वास्तु के नाम पर जो दुकान चला रहे हैं, क्या वास्तु के नाम से जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं, क्या वो सही है? आखिर सही समाधान है क्या? क्या किसी दीवार को तोड़ देना या किसी दीवार पर कुछ चिपका देने मात्र से या फिर कलर चेंज करने मात्र से क्या वास्तु का समाधान हो सकता है? अगर हां, तो फिर कैसे? और अगर नहीं, तो फिर क्या समाधान है? इसी पर सविस्तार हम लोग चर्चा करेंगे। और इससे पहले एक छोटा सा निवेदन भी रहेगा। अगर आप पहली बार चैनल पर हमारे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर समय समय पर आपको अध्यात्म हो, ज्योतिष हो, वास्तु हो, उसको लेकर मैं समय समय पर चर्चा करता हूँ। देखिए, वास्तु है क्या, समझ लेते हैं। सबसे पहले कंपास को लेकर क्या घूमने वाले वास्तु एक्सपर्ट हो सकते हैं? सुबह खाना पूरब की ओर खाना चाहिए, शाम को पश्चिम की ओर खाना चाहिए, क्या ये वास्तु हो सकता है? क्या रंगों को चेंज कर दे मात्र से क्या वास्तु का दोष, क्या उसका समाधान हो सकता है? ये बहुत सारे प्रश्न आपके मन में भी अक्सर उठा करते होंगे। लेकिन बात यह है कि वास्तु तो भगवान शिव के ही अंशभूत है। क्या चिपकाने मात्र से काम चल जाएगा? या फिर रंग चेंज करने से क्या वास्तु का दोष समाप्त हो सकता है? आखिर कैसे? एक उदाहरण से आप लोग समझिए। मैं बहुत सरलता से अपनी बात को बहुत कम शब्दों में रखूंगा, लॉजिक के साथ रखूंगा। हो सकता है कि आपके पास 2-4 मिनट भी ना हो तो उसके लिए तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं। लेकिन हाँ, अगर आप बात को समझेंगे तो शायद बात आपको समझ में आ जाएगी। वास्तु का दोष अगर है घर के अंदर, तो सबसे पहले तो जिस रूप से आप वास्तु के दोष को हटाने की सोच रहे हैं, सबसे पहले तो उसको ही आप डिसाइड कर लीजिए। आपने हमने अक्सर जाकर के लोगों के यहाँ जब वास्तु विजिट में देखा है, या फिर जो यज्ञ के लिए हम लोग गए हैं तब हमने देखा है, तो हकीकत तो ये कि सही में उनको दिशा का ही जानकारी पूरा रूप से नहीं था कि उनके घर में पूरब है कहां। ये बहुत अटपटी सी बात आपको लग सकती है। हो सकता है आपको लगता होगा नहीं नहीं, हमारे साथ तो ऐसा नहीं, हमें तो पता है। लेकिन अगर आपको भी पता है तो आप भी सोचने पर विवश हो जाएंगे। अगर मैं जो बात आपको अब बताने वाला हूं, आप उस पर मनन कीजिएगा। कंपास आपके घर में किधर पूरा बता रहा है, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, मुझे उसको देखना भी नहीं। आप सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि पूरब कहां होता है। का जिधर सूरज निकलता है, सबको पता है वहां पूरब होता है। लेकिन सूरज आपके घर में, आपकी घर की लोकेशन से क्या सदैव एक ही जगह में निकलता है? आप कहेंगे नहीं, वो तो इधर उधर मूव होता रहता है। आखिर क्यों? क्योंकि सूर्य 12 राशियों पर परिभ्रमण जब करते हैं, यहां पर थोड़ा ज्योतिष का विषय आ रहा है। जब 12 राशियों में सूर्य संचरण करते हैं, तो अलग अलग राशियों पर भगवान सूर्य की जो स्तुति प्रस्तुतियां होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। अलग अलग राशि पर होने से उनका प्रभाव, उनका प्रभुत्व कुछ भिन्न भिन्न दिखाई देता है। आप कहेंगे वो कैसे? तो आप उदाहरण से समझ सकते हैं। जो सूर्य जून के महीने में आते हैं, जब सिंह और कन्या आदि में, या कर्क आदि में जब सूर्य होते हैं, उस समय सूर्य का प्रताप कुछ और होता है। और वहीं जब मीन में या धनु में या वृश्चिक राशि के चंद्रमा होते हैं, तब भगवान सूर्य की स्थिति कुछ और होती है। क्योंकि सर्दियों में आप धूप सेक रहे होते हैं, आप धूप का आनंद लेते हैं, आप धूप में बैठते हैं। वहीं आप गर्मियों में उस धूप को 2 मिनट के लिए भी सहन नहीं कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? तो यानी वो सूर्य अलग अलग प्रभाव के साथ में आता है और अलग अलग दिशाओं से होकर के आता है। हालांकि दिशा वो पूर्व ही है, लेकिन जब आप आपने अग्नेय कोण को किचन बना करके वहां पर किचन बना दिया, उसको तो आप 12 महीने हटा नहीं सकते। हो सकता है कि आपने किचन बिल्कुल सही डायरेक्शन में बनाया हो और तब किसी वास्तु एक्सपर्ट ने आकर के उसको हटवा दिया हो। और एक चीज मैं बहुत गंभीर आपको यहां पर बता दूं, कभी भी वास्तु का दोष का निवारण तोड़ना नहीं होता है। तोड़ने से तो वह वास्तु दोष और भी बढ़ जाता है। बहुत गंभीरता से मैं इस बात को बता रहा हूं आपको। जब आप तोड़ने की सलाह लेते हैं या फिर तोड़ रहे हैं, तब आप इस बात को भी समझिए कि तोड़ने मात्र से उसका समाधान नहीं है, उसका दोष और ज्यादा बढ़ जाएगा। और वैसे भी हमारे यहां तोड़ने की परंपरा है ही नहीं। हमारे तो जोड़ने की बात की जाती है, हमारे यहाँ तो जोड़ने की सलाह दी जाती है और जोड़ने के लिए प्रयास किया जाता है और जोड़ने की तकनीक को देखा जाता है। फिर तोड़ने का तो सवाल ही नहीं बनता। खैर, कुछ लोग कहते हैं कोई बात नहीं, तोड़ना नहीं है। आजकल एक और परंपरा चल गया है,
लोग कहते हैं आपको कुछ नहीं करना है, बस एक छोटा सा टैटू यहां पर चिपका दो। टॉयलेट में दोष है तो टॉयलेट में चिपका दिया, किचन में तो किचन में चिपका दिया, रूम में तो रूम में चिपका दिया। अब आप खुद सोचो कि क्या वास्तु इसको चिपकाने से प्रसन्न हो सकते हैं? अच्छा, वास्तु है कौन? मैं आपको बता रहा हूं, भगवान के शिव के अंशभूत ही वास्तु हैं, और वास्तु देवता है, वास्तुदेव कहा जाता है। और कोई देवता इस चित्र को चिपकाने से क्या प्रसन्न हो सकता है? चलो देवता को छोड़ो, कोई मनुष्य हो सकता है? मैं आपको कहूं कि आप जो है, मैं आपको भोजन खिलाने की जगह आपके सामने एक कुर्सी रख दूं, तो क्या आपका पेट भर जाएगा? आपके सामने में एक कैलेंडर लटका दूं या कोई छल्ला लटका दूं, तो क्या प्रसन्न हो जाएंगे? कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर वास्तु कितना भी विकृत है, वास्तु कितना भी खराब हो चुका है, कितने भी दुष्परिणाम वास्तु के क्यों ना मिल रहे हो, वास्तु कितना भी नाराज क्यों ना हो। अच्छा, नाराज क्यों होगा, ये भी एक प्रश्न है। नाराज होने के पीछे सीधी सीधी एक सामान्य सी भाषा में अगर आप कहें, तो आपके प्रतिकूल जब कोई आचरण करेगा तो स्वाभाविक है कि आप नाराज हो जाएंगे। अगर आपको साफ सफाई में रहना पसंद है, कोई गंदगी फैलाएगा तो आपको क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा। अगर किसी के दाहिने हाथ में 1 किलो वजन उठाने की क्षमता है और आपने उसके 2 किलो वजन डाल दिया, तो वो नाराज होगा। अगर आपकी क्षमता राइट हैंड से काम करने की, आपको मैं लेफ्ट हैंड में आपकी पेंसिल थमा दूं या पेन थमा दूं, तो आप नाराज हो जाएंगे। आप कहेंगे मुझे इससे लिखा नहीं जाता है, मैं तो दाहिने से ही लिखूंगा। तो कहने का मतलब, आपको चप्पल पहनने के चलने की आदत है, आपको मैं जूते पहना दूं तो आपको थोड़ा सा कंफर्ट महसूस नहीं होगा, या आप जूते पहन के चलते हैं तो आपको चप्पल पहनने में दिक्कत होगी। तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ ये है कि जब उसके प्रतिकूल जब आप चलेंगे, प्रतिकूल जब आप आचरण करेंगे, तो उसको दिक्कत होगी। ये देवता की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये खाली वास्तु की बात नहीं कर रहा हूं, ये एक आम मैं एक बिंदु रख रहा हूं। तो ठीक इसी प्रकार से मान लो कि किचन का दिशा जो था वो आग्नेय कोण था, आपने उसके विपरीत उसको वायव्य में बना दिया, या उसके विपरीत आप दक्षिण में बना देते हैं, या अदरवाइज जो भी है उसके विपरीत आप बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसके प्रतिकूल प्रभाव हो जाएंगे। ठीक है ना? तो अब प्रतिकूल जाएगा, विपरीत जाएगा, तो उसको फिर सकारात्मक में कैसे बदलेंगे? उसके लिए फिर हमें ठीक करना होगा। अगर कोई व्यक्ति मान लो कितना भी क्रोधी है, विकृत है, उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, लेकिन आप उसके प्रति उसके प्रसन्नता की चीज, उससे जो जिससे वो प्रसन्न होता है, उसे उसकी आदत है, मान लो उसको किसी किसी की आदत होती है कि जो भी व्यक्ति निकले मुझे 10 बार नमस्ते करके जाए। ठीक है ना? तो आप जैसे ही जाते हैं, हाँ जी मॉर्निंग सर, दिन में मिले फिर नमस्ते कर दिया, रात को मिले फिर नमस्ते कर दिया। ठीक है ना? तो हर बार आप उसे प्रणाम कर रहे हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं, उसका सत्कार कर रहे हैं। वो आप उसके यहाँ गए तो तब भी आप बढ़िया गुलदस्ता लेके चले गए, उसको रसमलाई पसंद है, आप रसमलाई लेकर के चले गए, उसको नमकीन पसंद था तो आपने वो वाली नमकीन लेके चले गए। तो मेरा कहने का मतलब, उस व्यक्ति को जो पसंद था, आपने वो चीजें उसको खिला दी। आपने उसके अनुसार जो उनके अनुकूल व्यवहार था, वो आचरण आपने किया, तो वो प्रतिकूल व्यक्ति भी आपको अनुकूल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपके उसके साथ एक मैत्री स्थापित हो जाएगी, आपकी दोस्ती उसके साथ हो जाएगी। और जब दोस्ती उसके साथ हो जाएगी, आपका अनुकूल व्यवहार उसके साथ रहेगा, आपका आचरण उसके प्रति अच्छा रहेगा, तो वो स्वाभाविक रूप से वो रुष्ट व्यक्ति भी, वो दुष्ट व्यक्ति भी, वो आपके प्रतिकूल होने की बजाय आपके अनुकूल हो जाएगा। और एक बात का ध्यान रखना, जो जितना व्यक्ति आपकी नजरों में खराब है, वो उतना आपके लिए सशक्त और मजबूत भी हो सकता है, और उतना अच्छा भी हो सकता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो इसलिए हमारे यहाँ इसका जो वैदिक रेमेडी है, वो मात्र यह है कि आप वैदिक वास्तु की शांति करें। हर वास्तु के दोष का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय हो सकता है, कि वास्तु दोष की शांति। वास्तु दोष निवारण के लिए वैदिक पूजा आप करें। उसको किस प्रकार से उसकी विधि है, किस प्रकार से उसको वो चीज हमें देनी है, किस प्रकार से उसका सम्मान और सत्कार हमें करना है, यही वास्तु वैदिक पूजा है। और एकमात्र वास्तु दोष के लिए उपाय सिर्फ और सिर्फ यही हो सकता है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि ये चीजें लटका करके, बहुत सारे लोगों ने लटकाई हैं, और सालों साल, वर्षों वर्षों वो परेशान होने के बाद, उस परेशानी से जूझने के बाद, तब जाकर के फिर उन्होंने कहीं किसी ने उसको एक अच्छी सलाह दी, और फिर उन्होंने ये काम किया।
ऐसे अनेकों घरों में हमने विजिट किया, अनेकों घरों में हमने ऐसे कार्यक्रम करवाए और फिर जब उनसे हमने पूछा, जिज्ञासा बस उन लोगों से जानकारी ली, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ये तो बहुत लंबे समय से हम लोग इससे परेशान थे, अनेकों प्रकार की समस्याएँ हमने फेस करी और हमें अलग-अलग प्रकार के सुझाव हमको दिए गए, अलग-अलग जो एक्सपर्ट थे हमने उनको बुलाया, उनकी महँगी-महँगी जो फीसें थी, हमने वो भी पे की और उसके बाद भी परिणाम कुछ नहीं मिला। तो इसलिए सजग रहें, आपको भी विचार करना होगा।